धर्म के पश्चात साथियों दूसरा नंबर आता है अर्थ का। किसका आता है? अर्थ का। अर्थ का तात्पर्य क्या है? अर्थ का तात्पर्य पैसे से है, अर्थ का तात्पर्य धन से है, अर्थ का तात्पर्य संपत्ति से है, और अर्थ से पहले धर्म आता है। इसका तात्पर्य ये है कि हमें अर्थ का उपार्जन तो करना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के तो हमारा जीवन चल नहीं सकता। लेकिन कैसे करना चाहिए? धर्म पूर्वक करना चाहिए। हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अर्थ का उपार्जन करें, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अर्थ का उपार्जन करें, तब जाकर के हमारे जीवन में ये बात बनेगी और हमारा जीवन जो है सफल हो। तो इसलिए साथियों अर्थ के सिद्धांत को समझिए। लोग पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन उस पैसे को कमाने में वो ये भूल जाते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। दूसरे का नुकसान करके, दूसरे का अहित करके, दूसरे को ठेस पहुंचा करके यदि हमने पैसा कमाया तो वो पैसा धर्म का पैसा नहीं होगा, वो पैसा अधर्म का पैसा होगा। इसलिए भैया अर्थ का उपार्जन करिए, लेकिन धर्म पूर्वक करने की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करने लगे तो साथियों जीवन में कभी भी कोई संपत्ति, कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा। अधर्म से कमाया हुआ पैसा आता जरूर दिखाई देता है, पर वो कब निकल जाता है किसी को एहसास तक नहीं होता। आपने अधर्म से मर मर करके 10,000 रुपया कमाया, पर वो अधर्म से कमाया हुआ पैसा अपने साथ रोग, शोक, विपत्ति, क्लेश, कलह सब लेकर के आता है। और वो अधर्म से लाए हुए पैसे के साथ ये जो रोग शोक आया ना, आप जितना मर मर के कमाते गए, एक ही झटके में सारा पैसा समाप्त हो जाता है, एक झटके में। ये आप जानते, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन लोग सोचते हैं कि भैया हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। पर इतना बड़ा नुकसान हुआ कैसे? इतना बड़ा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पैसे को धर्म से नहीं अधर्म से कमाया। आपको हम एक सच्ची घटना बताएं। एक मित्र थे, दो मित्र थे, दोनों व्यापार करने के लिए यहाँ से बंबई गए। वहां उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। दोनों की जेब में मात्र 2-2 हजार रुपए थे। उस 2-2 हजार रुपए से उन्होंने व्यापार अपना शुरू किया। व्यापार अच्छा चलने लगा, बड़ा मुनाफा हुआ, लाखों रुपए की कमाई होने लगी। एक दिन एक मित्र के मन में एक बात आई कि अगर दूसरे वाले मित्र को मार दिया जाए तो उसके हिस्से का भी जो व्यापार है, वो लाभ है, वो हमें मिलेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने अपने दूसरे वाले मित्र को मार डाला। मार करके उसके शव को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस मित्र ने उसके घर कुछ रुपए भिजवा दिए और भिजवा करके कहा कि उसका तो कहीं पता नहीं चला, न जाने कहां वो लापता हो गया है, पर उसने ये पैसा भेजा है। अब घर वाले भी खुश हो गए कि चलो भाई, बड़ा हितैषी मित्र है, इसने बड़ा इंसानियत दिखाई कि कम से कम उसके व्यापार में जो फायदा हुआ वो कुछ पैसा इसने दे तो दिया। उसके बाद साथियों दूसरे मित्र का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात उसको बच्चा हुआ। बच्चा बड़ा हुआ। बड़े होने के बाद एक दिन उस बच्चे की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हुई तो वो बच्चा अस्पताल में भर्ती हुआ। बहुत तरीके से उसका विदेश में भी ले जाकर के इलाज हुआ, पर वो ठीक नहीं हो रहा। एक दिन वो व्यक्ति, उस बच्चे का पिता, उसी अस्पताल में उसके बिस्तर के किनारे बैठ करके रो रहा था और विलाप करते करते उसने अपने बच्चे से कहा, मैं क्या करूं, मैंने पूरी संपत्ति लगा दी, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रह गया है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। न जाने क्या हो गया कि तुम्हारा
स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। अचानक वो बिस्तर पर लेटा हुआ बच्चा हंसने लगा, हंस करके खड़ा हुआ। खड़े होकर के उसने कहा कि मुझे तुम पहचान नहीं रहे हो। उसने कहा कि कौन हो तुम, पहचान क्यों नहीं रहे, तुम हमारे बेटे हो। उसने कहा कि हम तुम्हारे बेटे नहीं हैं, हम तुम्हारे वही मित्र हैं जिसका तुमने धन की लालच में जिसकी हत्या कर दी थी। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे पास आया हूं। अब मैं कुछ पल ही जीवित रहूंगा। तुम्हारे पास अभी भी हमारे मुनाफे का कुछ पैसा बचा हुआ है, उस पैसे से तुम मेरा अंतिम क्रियाक्रम कर देना, तब जाकर के हमारा तुम्हारा हिसाब पूरा होगा। और साथियों, इतना कहकर के अचानक वो बच्चा बिस्तर पे गिरा और गिर करके वो मर गया। तब उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि हम लोग ये सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, लेकिन सबको पता है कि भगवान सब देख रहा है, सब जान रहा है। इसलिए साथियों, जब कभी भी आप कमाइए, अर्थ को एकत्रित करिए, तो कैसे एकत्रित करिए? धर्म पूर्वक एकत्रित करिए। और अर्थ का उपार्जन करने के पश्चात पैसे का उपयोग धर्म के कार्य में ही होना चाहिए। यदि किसी अधर्म के कार्य में आपने उस पैसे को लगाया तो भी आपका नुकसान है। इसलिए धर्म से धन को कमाया जाए और धर्म पूर्वक धन को खर्च किया जाए, यही धन की सबसे बड़ी विशेषता है। यदि आपने अधर्म से कमाया तो भी वो आपके पास नहीं टिकेगा, और यदि आपने उस धन को अधर्म में लगाया तो भी वो धन टिकेगा नहीं, क्योंकि धर्म साक्षात विष्णु है और धन विष्णु की पत्नी है, माता लक्ष्मी है। जहां धर्म है वहां धन है, और जहां अधर्म है वहां धन नहीं रह सकता। इसलिए हमेशा धन का उपार्जन धर्म पूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार से सिद्धांत कहता है कि धन का उपार्जन धर्म पूर्वक करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार साथियों गौ कथा भी ये कहती है कि गौ कथा, कल हम लोगों ने ये देखा था कि पर्यावरण के लिए गौ कितनी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार साथियों अर्थशास्त्र के लिए भी गौ कितनी महत्वपूर्ण है, इसे हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों की कमाई का मुख्य स्रोत ही गाय था। सबसे अधिक लाभप्रद उत्पादन और मौलिक व्यवसाय गौ पालन था। गौ पालन करके वो गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र का पूरा व्यापार करते थे और धर्म पूर्वक धन को प्राप्त करते थे। आजकल के खेतों में आप देखें तो लोग ट्रैक्टर का प्रयोग करने लगे हैं, पर कभी विचार करके देखिए कि ट्रैक्टर का प्रयोग, अभी एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये निष्कर्ष निकल करके आया कि भारत में जितनी खेती होती है उतनी खेती को करने के लिए 65 लाख ट्रैक्टर की जरूरत है। एक सर्वे ये आया, और दूसरा सर्वे ये आया कि उतनी खेती करने के लिए 65 लाख ट्रैक्टर के बजाय यदि हमारे पास केवल और केवल 60 लाख गौएं हों और उन गौओं के नाते गौवत्स का जन्म हो तो हमें ट्रैक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग सोचते हैं कि गाय पालने में बड़ा खर्चा है, तो बताओ ट्रैक्टर चलाने में खर्चा नहीं है क्या? ट्रैक्टर पानी से चलेगा? भाई उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, उसको चलाने के लिए डीजल चाहिए, और फिर वो उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और फिर वो बिगड़ जाए तो उसको बनवाने के लिए पैसा चाहिए। तो महंगा ट्रैक्टर हुआ या महंगी गाय हुई? जरा सोच करके बताइए। गाय से खेत जोतने पर एक सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि ट्रैक्टर से जब हम खेत जोतते हैं तो खेत में पलने वाले केचुए मर जाते हैं और जमीन जो है वो उपजाऊ बनने की बजाय बंजर बनती चली जाती है। पर गाय के बछड़े से, जब बैल से हम खेत को जोतते हैं तो उससे केचुओं की मौत नहीं होती और वो केचुआ जमीन को उपजाऊ बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो हम लोगों ने ट्रैक्टर पर आधारित होकर के जो खेती करना प्रारंभ किया है, ये हम लोगों ने अर्थ के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये देश गरीबों का देश है, ये देश किसानों का देश है। इस देश का ये देश गांवों में बसता है और गांव खेती पर आधारित है। जिनकी बहुत बड़ी खेती है वो भले ट्रैक्टर से करने में सफलता पालें, पर जो कम खेती वाले किसान हैं वो यदि ट्रैक्टरों के आधार पर खेती करेंगे तो उनको कभी भी मुनाफा हो ही नहीं सकता।
क्योंकि आप देखो ट्रैक्टरों में लागत अधिक है, ट्रैक्टर खरीदने में पैसा, ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल के लिए पैसा, ट्रैक्टर के लिए ड्राइवर के लिए पैसा, ट्रैक्टर बिगड़ जाए तो उसके लिए पैसा। पर गाय को चलाने, बैल को चलाने के लिए न ड्राइवर चाहिए, बैल को चलाने के लिए न डीजल चाहिए, बैल में अभी कोई खराबी नहीं आ सकती है, बैल को खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। हर दृष्टि से बैल से खेती करना, गाय पर आधारित खेती करना बहुत सस्ता है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। लोग सोचते हैं कि भैया बैल को खिलाने पिलाने में बड़ा खर्चा आएगा। अरे खेती करने के बाद बहुत से खरपतवार, बहुत से घास फूस अपने आप मिल जाते हैं। उन्हीं को काट छांट करके यदि हम बैलों को देते रहें, उन्हीं को काट छांट कर यदि हम गऊओं को देते रहें, तो फिर गाय और बैल हमसे इससे अधिक कुछ नहीं मांगते। तो यदि आज गरीबी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम लोग मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। शास्त्र कहता है कि यदि हमें अर्थोपार्जन करना है तो हमें गऊ का आश्रय लेना पड़ेगा। गाय के दूध को बेचकर भी हम पैसा पा सकते हैं, गोबर को बेचकर पैसा पा सकते हैं। गाय के गोबर के बिना हमें जैविक खाद कहीं नहीं मिलने वाला है। यदि हम ट्रैक्टर से खेती करें तो रासायनिक खाद खरीदने पड़ेंगे, उसका भी खर्चा अलग आएगा। यदि हम ट्रैक्टर से खेती करें तो हमें कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना पड़ेगा, उसका भी खर्चा आएगा, और फसलें भी कम होंगी। लेकिन यदि हम गऊ पर आधारित खेती करें तो हमें कीटनाशक दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैविक खाद खरीदना नहीं पड़ेगा। आप कल्पना करके देखिए। और यदि अच्छी मात्रा में हम गाय से घी को उपजा सकें तो साथियों इतना अच्छा व्यापार, इतना शानदार व्यापार और इससे बढ़िया बिजनेस और कुछ हो नहीं सकता। पहले पशुपालन ही मुख्य आय का स्रोत हुआ करता था। आप सब लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने गांव के शहरीकरण में जो सबसे बड़ी भूल की है वो ये की है साथियों कि हम लोग जो है गऊ को अपने से दूर करते जा रहे हैं। इसीलिए हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। दूध खरीदना पड़ रहा है कि नहीं खरीदना पड़ रहा है, आप बताओ जरा। अच्छा, खरीदा हुआ दूध शुद्ध कभी मिलेगा? दूध शुद्ध तभी मिलेगा जब घर की गाय होगी। और अभी ये जो जितने भी बाजार के दूध फैले हुए हैं, अभी वैज्ञानिकों ने उसमें शोध किया है, तो उन दूधों में विटामिन A1 मिलता है और जो कैंसर को जन्म देने का सबसे बड़ा कारण है। दो विटामिन होते हैं, एक विटामिन A1 होता है जिसके कारण कैंसर होता है, और एक विटामिन A2 होता है जो कैंसर को मिटाने का काम करता है। आप देसी गाय का दूध पीवें तो उसमें कैंसर को नष्ट करने की, कैंसर के कीटाणुओं को नष्ट करने के विटामिन हैं, और जो बाजार का दूध आ रहा है उन दूधों में कैंसर को जन्म देने वाले जो विटामिन हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए साथियों जीवन में हम सब लोगों को यदि अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है, यदि अपने स्वास्थ्य को सुधारना है, तो साथियों हमें निश्चित रूप से गौ को अपनाना पड़ेगा। और जब हम अर्थ से मजबूत होंगे तब आप ये मान करके चलिए कि हमारा परिवार भी सुखी होगा, हमारा परिवार भी आनंदित होगा। हमें गौ पर आधारित जीवन जीना चाहिए। एक बहुत बड़ा खर्च और हमारे सामने आता है, और वो खर्च क्या है? रसोई पकाने के लिए सिलेंडर गैस। आप कल्पना करके देखिए, उसको भी खरीदना पड़ता है बहुत बड़ी मात्रा में। यदि हम गाय के गोबर से गोबर गैस का उपयोग करें तो हमारे सामने साथियों इसका भी एक बहुत बड़ा समाधान निकल करके आएगा। ये चीजें देखने में थोड़ी कठिन, थोड़ी जटिल जरूर है, पर जो इनका लाभ ले रहे हैं उनके सामने कभी अर्थ की समस्या आती नहीं है, और उनका जीवन धर्मपूर्वक चलता है। गऊ की सेवा करते करते, गऊ को चारा खिलाते खिलाते, गऊ के साथ रहते रहते उनका मन सात्विक हो जाता है, उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उनका मन धन्य बन जाता है। क्योंकि गऊ की सेवा में धर्म है, गऊ की सेवा में अर्थ है, ये भी सत्य है। और अब तीसरा है साथियों काम यानी कामनाएं। धर्म पूर्वक अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का संकेत शास्त्र करते हैं, और गऊ को कामधेनु कहा गया है। आप कल्पना करके देखो,
ये गौ जो है वो कामधेनु है, यानी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली। एक बार महाराजा विश्वरथ महर्षि वशिष्ठ के पास अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के पहुंच गए। महर्षि वशिष्ठ ने उनका सबका स्वागत किया, सत्कार किया। लाखों की संख्या में सैनिक, और उन सब सैनिकों को मात्र कुछ ही पल में सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। सारे सैनिक कृतार्थ हो गए भोजन करके। महाराज विश्वरथ आए और विश्वरथ ने पूछा कि भगवान, हम तो बिना बताए आपसे आए थे आपके पास, और इतनी बड़ी संख्या में आए थे, आपने कैसे इतने लोगों को भोजन कराया? महर्षि वशिष्ठ विश्वरथ को लिए और लेकर के अपनी गौशाला में गए। गौशाला में पहुंच करके उन्होंने एक गाय दिखाई। बोले, ये गाय कामधेनु की पुत्री नंदिनी है। इस गाय में इतनी शक्ति है कि ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, बशर्ते वो कामना धर्म से युक्त होनी चाहिए। हमने इससे प्रार्थना की, इस गाय ने सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। महाराज विश्वरथ ने कहा कि प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि हमें ये गाय दे दीजिए। महर्षि वशिष्ठ ने देने से इनकार किया तो विश्वरथ ने महर्षि वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया। और साथियों, आपको आश्चर्य होगा, महाराज विश्वरथ के सैनिकों का संहार करने के लिए नंदिनी के ही शरीर से अधिकाधिक संख्या में सैनिक निकलने लगे। भयंकर युद्ध हुआ और विश्वरथ के लाखों सैनिक पराजित हुए, परास्त हुए। अंत में महाराज विश्वरथ को यह कहना पड़ा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ये कह करके उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। वही विश्वरथ आगे चलकर विश्वामित्र बने और विश्वामित्र बन करके उन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया। तो महर्षि वशिष्ठ ने कैसे इतने लोगों की सेवा की? केवल और केवल, बताओ कैसे? गाय की सेवा करके। अच्छा, पहले जब लोगों के घर में गाय थी तो उनकी कामनाओं की पूर्ति वास्तव में होती थी। शास्त्र कहता है कि परिवार में यदि कोई विपत्ति आने वाली है तो वो विपत्ति सबसे पहले गाय अपने ऊपर लेती है। यदि किसी के घर में किसी की गाय का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो आप ये जान लेना कि उस परिवार में कोई विपत्ति आई और उस गाय ने उस विपत्ति को अपने ऊपर ले लिया। उस गाय से जो विपत्ति बचती है तभी उस परिवार में वो विपत्ति जाती है। इसलिए साथियों, गाय समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जिस घर में गाय हो उस घर से अतिथि कभी भूखा नहीं जाता। क्योंकि भले सब्जी न हो, दाल न हो, लेकिन दूध की कमी नहीं होगी और वो तुरंत भोजन रोटी सेक कर दूध या चावल से बना करके, आज दूध और चावल को खीर कहा जाने लगा, पर पहले दूध और भात ही उसका नाम था। दूध रहता था घर में, भात बनाया, रोटी बनाई, दूध से परोस दिया, कभी अतिथि भूखा नहीं जाता था। आजकल मजबूरी आ गई है कि भैया, पहले भैया कोई टी कुछ नहीं था, खाली दूध था। अब तक ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी, व्हाइट टी, मिल्क टी, दुनिया भर का टी 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 हो गया है वो, लेकिन किसी को लाभ मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अब मजबूरी है उनकी सब टी टी पी टी करने में। अब दूध नहीं है तो फैशन बना दिए, हम तो ब्लैक टी पीते हैं। अरे साफ साफ कहो ना कि दूध नहीं है, साफ साफ कहो ना कि गैया नहीं है। हम तो लेमन टी पीते हैं। काहे पीते हैं भैया? जो लोग लेमन टी नहीं पीते थे उनका कल्याण नहीं हुआ, लेकिन ये लोग इसलिए लेमन टी पी रहे हैं, इसलिए ग्रीन टी पी रहे हैं, क्योंकि इनके घर में ग्रीन घास खाए वाली कोई गाय है नहीं। तो अब वो घास कहाँ जाएगी? अब वही घास टी बन करके आ रही है, ग्रीन टी के रूप में अपने चबा रही है। क्या फायदा हो? तो ये दुनिया भर का जो टीम तनाम निकला है, ये केवल इसलिए है कि घर में गाय नहीं है, और गाय नहीं है तो दूध नहीं है, और दूध नहीं है तो मजबूरी में दुनिया भर का टी निकाल दिया गया। नहीं तो आप अपने दादा परदादा से कभी पूछिए कि कभी ब्लैक और व्हाइट और ग्रीन और लेमन ये सब कभी टी का नाम सुने थे? नहीं। एक ही टी जानते थे सब लोग, दूध फेंट करके मलाई वाला, और बढ़िया मक्खन खाते थे, बढ़िया मलाई खाते थे, और रोटी में घी चुपड़ करके खाते थे।
अच्छा आप सच सच बताना, अब तो सच में खरीदे हुए घी में वो स्वाद नहीं है, पर पहले जब चूल्हे पर घी को बनाया जाता था और उस घी में नमक और सौंठ मिला करके जब रोटी में लगा करके खाया जाता था, तो महाराज उसका स्वाद तो किसी भी भोजन में नहीं है। फिर उस घी के बाद जो करौंदी निकलता, यहाँ उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको मठेव बोलते थे, करौनी बोलते थे, वो जब निकलता था उसको रोटी से खाने में, दाल चावल से खाने में जो आनंद आता था, वो आनंद अब किसी भोजन में मिल नहीं सकता। इसलिए साथियों, जीवन में गौ की सेवा हो तो आपकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यानी गौ से धर्म भी है, गौ से अर्थ भी है, गौ से काम भी है। और एक और बात मैं कह दूं कि जब हमारी नाव वैतरणी में फंस जाती है तो गरुड़ पुराण कहता है कि गाय की पूंछ पकड़ करके ही वैतरणी नदी पार होती है। इसीलिए लोग गौ का दान करते हैं ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। शास्त्र में इसका वर्णन है। गौदान महान दान कहलाता है। जितना भी श्रेष्ठ कर्म है वो बिना गौदान के पूरा नहीं होता, आप जान लेना। इसीलिए राम और कृष्ण का जन्म हुआ तो बच्चों के जन्म पर गौदान का विधान है। आप देखो विवाह में लोग करते भले नहीं हैं, पर विवाह में भी गौदान का मंत्र पढ़ा जाता है। जितने भी लोग मरणासन्न स्थिति में हो तो उनके मरने से पहले उनके हाथों गौदान करा दिया जाता है। गौदान की बड़ी महिमा है। जिस घर में जिनके द्वारा गौ का दान होता है उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। सारे कर्म अपने आप सध जाते हैं और वो व्यक्ति गौदान करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है। इसलिए भैया जीवन में गौदान करके हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल कहने का तात्पर्य साथियों स्पष्ट है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब की प्राप्ति यदि हो सकती है तो केवल और केवल गौ की सेवा से हो सकती है। तब जीवन में धर्म आएगा, और जब धर्म जीवन में आएगा साथियों तभी हमारा परिवार संस्कारी बनेगा, तभी हमारे परिवार में धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन होगा, तभी हमारे परिवार में धर्म पूर्वक काम का सेवन होगा, और तभी हमारे परिवार में साथियों धर्म पूर्वक सब लोग जो है मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए धर्म के लिए भी गौ की सेवा, अर्थ के लिए भी गौ की सेवा, काम के लिए भी, कामनाओं की पूर्ति के लिए भी गौ की सेवा, और मोक्ष के लिए भी गौदान बताया गया है। महाभारत खंड में लिखा गया है कि न्याय से प्राप्त की हुई एक भी कपिला गौ का दान देने से पुरुष समस्त पापों से छूट जाता है। कल आपने महर्षि च्यवन की कथा सुनी थी कि महर्षि च्यवन का मूल्य क्या लगाया। उन मछुआरों ने महर्षि च्यवन को गौ का दान किया तो वो मछुआरे भी स्वर्ग को चले गए। भगवान कृष्ण, भगवान राम सब गौ का दान करते हैं। इसलिए साथियों गौदान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौदान से हम वैतरणी नदी को पार करते हैं। गौ की सेवा से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। गौ की सेवा से समस्त आर्थिक संकट दूर होता है। गौ की सेवा से निस्संदेह जीवन में धर्म। अच्छा एक बात आप बताओ, जो स्नेह, जो आदर, जो सत्कार गाय को देख करके अनुभव होता है वो किसी अन्य जीव, अन्य प्राणी को देखकर होता है? बताओ जरा, नहीं होता ना। कुत्ते को देख के प्रणाम करने का मन करेगा? कुत्ता देखते ही सब लोग क्या कहते हैं, लेकिन गाय को देख करके आप कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते। बिल्ली को देख करके आपके मन में श्रद्धा का भाव नहीं आएगा। सूअर को देख के मन में श्रद्धा का भाव नहीं आएगा। किसी भी जानवर को देख करके मन में श्रद्धा का भाव नहीं आता। यदि श्रद्धा का भाव किसी को देख करके आता है तो वो किसको देख करके आता है? केवल और केवल गौ को देख करके आता है। क्यों देख करके आता है? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, गौ क्या है? गौ माता है। क्या है? माता है।
जय गौ माता, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, गूंज रहा यह मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। हल को धारे चले तपस्वी, युग युग से धरती के लाल। हल को धारे चले तपस्वी, युग युग से धरती को लाल। माँ सृष्टि से पावन नाता, माँ सृष्टि से पावन नाता, आनंदित करते रसपान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय हो। फसलें भरपूर, भूमि धरती ही देती है अमृत युक्त फसलें भरपूर। पंचगव्य की महिमा अनुपम, रोग प्रदूषण होते दूर। पंचगव्य की महिमा अनुपम, रोग प्रदूषण होते दूर। परम सात्विक ऊर्जा शक्ति, परम सात्विक ऊर्जा शक्ति, अविरल देता दो विज्ञान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। संरक्षण गौ संवर्धन है अनूप कर्तव्य पुनीत। गौ संरक्षण
गौ संवर्धन है अनूप कर्तव्य पुनीत। अभय धाम हो अभय ग्राम हो सभी के मन में गौ की प्रीत। अभय धाम हो अभय ग्राम हो सभी के मन में गौ की प्रीत। कोटि कोटि जीवन व्रत धारे, कोटि कोटि जीवन व्रत धारे, पूर्ण सफल हो शुभ अभियान, सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय गौ माता, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। जय गौ माता, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का है कल्याण। सुखद सुमंगल, दोनों हाथ ऊपर उठा करके, जीव मात्र का हो कल्याण। जय गौ माता, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। जय गौ माता, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। जय गौ माता, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। जय गौ माता, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। गूंज रहा है मंत्र महान, गूंज रहा है मंत्र महान। जीव मात्र का हो कल्याण, जीव मात्र का हो कल्याण, जीव मात्र का हो कल्याण। जीव मात्र का हो कल्याण। जय गौ माता, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। तो भैया धर्म कैसे आएगा? गौ सेवा से। धर्म और कैसे आएगा? जब घर में स्वाध्याय होगा, घर में अच्छे विचार आएंगे, घर में अच्छी भावनाएं आएंगी, तो अर्थ का उपार्जन करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम गौ। जो आजकल के युवा पीढ़ी जो ये कहती है कि भैया बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्या बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये कहना ठीक नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि कामचोरी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी नहीं बढ़ती जा रही। इस संसार में धन का उपार्जन करने के लिए इतने उपाय हैं कि आप पूछो मत। सबसे बढ़िया, यदि कोई काम किसी को न मिले, यदि ये लगे कि कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है, कोई व्यवसाय नहीं चल रहा है, कोई व्यापार नहीं चल रहा है, तो वो व्यक्ति एक काम करना शुरू कर दे, केवल गौ का पालन प्रारंभ कर दे, केवल गौ की सेवा प्रारंभ कर दे। ऐसा कौन होगा जो दूध नहीं खरीदेगा? ऐसा कौन होगा जो घी नहीं खरीदेगा? ऐसा कौन होगा जो गौमूत्र नहीं चाहिए? ऐसा कौन होगा जहां गाय के गोबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो इसलिए अर्थ के संकट को दूर करने का उपाय गौ सेवा, धर्म के पथ पर चलने का आधार गौ सेवा, कामनाओं को पूर्ण करने का आधार गौ सेवा, और मोक्ष की प्राप्ति का आधार क्या होगा? गौ सेवा।